हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यानी कि एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी 22 अगस्त 2026 की करंट अफेयर की क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर क्लास है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होती है आपके लिए, क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव के रिलेटेड हम आपको करंट अफेयर पढ़ाएं। जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी के एक मानक के रूप में देखते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन हम ऐड करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कवर करते हैं ये क्लास। तो इसलिए जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो कुछ नहीं, डेली बेसिस पे आप 15 से 20 मिनट निकालिए और डेली बेसिस पे आप अपना करंट अफेयर को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो कंपटीशन बीट करने का जो परसेंटेज है वो और भी बढ़ जाएगा। अगर मान चलिए कि आप किसी सब्जेक्ट के, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट पे आप 20% 20% आपकी कमांड है, लेकिन यहीं पर अगर आपने करंट अफेयर पे अगर 25 से 30%, 40%, 30% अगर आपकी कमांड मजबूत होगी करंट अफेयर पे, तो आपका सिलेक्शन जो है कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए ये कितनी महत्वपूर्ण क्लास है और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2026 में कोष पार विक्रम साराभाई मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर ये है कि जो विक्रम साराभाई मेडल प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो कौन है। ठीक, यानी वो क्या है, एक वैज्ञानिक है। ठीक है, वो क्या है, तो वो जो है वो एक वैज्ञानिक है। तो कोष पारा विक्रम साराभाई मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक जो है वो कौन सी है। ठीक, तो हम अगर बात करते हैं इसमें, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जो है वो भारतीय महिला पहली वैज्ञानिक हैं जो विक्रम साराभाई मेडल प्राप्त करने वाली जो पहली महिला है। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, ये अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो हमारा है कि भारतीय खगोल भौतिक संस्थान यानी कि IIA। ठीक है, क्या है, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान यानी कि IIA बेंगलुरु की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को 2026 का प्रतिष्ठित कोष पारा विक्रम साराभाई मेडल जो है वो क्या प्रदान किया गया है। तो यह पुरस्कार जो है विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है वो क्या दिया गया है, और वह यह सम्मान जो है वो पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो क्या है बन गई। ठीक, तो यह जो सम्मान पाने वाली है वो क्या है, पहली भारतीय महिला जो है क्या वो बन गई। हाल ही में क्वेश्चन नंबर हमारा जो है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ यानी कि परमानेंट बेंच की स्थापना को कहा जो है मंजूरी दी गई। यानी कि यहाँ पर हाल ही में केंद्र सरकार ने, ठीक, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है ये एक केंद्र शासित राज्य है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक उच्च न्यायालय की एक स्थायी यानी कि परमानेंट बेंच को स्थापना को जो है क्या मंजूरी दी गई। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो ये मंजूरी किसके थ्रू दी गई और ये कहां पर दी गई। ठीक है, तो मंजूरी की अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लद्दाख। ठीक, तो लद्दाख में जो है स्थापना को जो मंजूरी दी गई कहां पर, लद्दाख में दी गई। तो यहाँ पर क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, ठीक, तो यहाँ पर ये याद रखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना की जो क्या मंजूरी दे दी। तो वर्तमान इस न्यायालय की जो है वो श्रीनगर और जम्मू में 2 पीठ है। ठीक, यानी कि अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो श्रीनगर और जम्मू में 2 पीठ है और लद्दाख में नई पीठ की स्थापना दूर दराज के क्षेत्रों के नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच जो है वो आसान हो जाए, इसलिए यहाँ पर जो क्या स्थापना की जा रही है, इसकी जो है क्या मंजूरी दी गई। ठीक, तो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में 2 पीठ है यहाँ पे, लेकिन लद्दाख में जो है एक नई पीठ की स्थापना कि दूर दराज के क्षेत्रों को नागरिकों को लिए न्याय पहुंचाने का एक आसान तरीका जो क्या बेहद सरल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पहले है जो करना हो कर लो, नहीं समझ में चावल नहीं ना सुधर के चाय ने हम कोई खा ले लो लो वो काटूंगा। अरे वो मक्का ही फ्रिज मक्का
ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो अगस्त 2026 में किस राज्य ने आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य को लागू करने का जो क्या निर्णय जो क्या लिया गया। जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर समझते होंगे, जैसे कि ये जो स्कीम थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी ये किसी एक राज्य में जो हो नहीं लागू हुई थी। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि वहां की जो गवर्नमेंट थी वो दूसरी सरकार, वो दूसरे पार्टी की थी, तो इसलिए वो क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी वो उसके बिहाफ यानी कि विपक्ष में रहती थी, इसलिए ये जो योजना थी वो नहीं लागू हुई थी उस राज्य में। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं कौन सा ऐसा राज्य था। ठीक, अब इसमें देखते हैं उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, पंजाब, यानी कि ये हमारे क्या है 4 राज्य। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि राज्य में किस राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू का जो है क्या निर्णय जो है क्या वो अब लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में आप लोग समझ रहे होंगे, पश्चिम बंगाल में अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने वहां पर पूर्ण बहुमत की जो है क्या सरकार बनाई। इससे पहले जो वहां की जो सरकार थी वहां पर टीएमसी की थी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार थी, वहां की जो मुख्यमंत्री थी वो थी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जो थी वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम थी उसको वहां पर वो अपने राज्य में लागू नहीं करती थी क्योंकि वो उनका विरोध करती रहती। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब बीजेपी की सरकार बनी तब ये निर्णय लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जो क्या लागू किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त 2026 में भीतर आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया है और राज्य की स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था के साथ केंद्रीय योजना को मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को व्यापक और स्वास्थ्य बीमा कवरेज के दायरे में जो क्या वो लाया जाएगा। ठीक है, तो इतना अब आपको समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 4 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, 4 हमारा ये कह रहा है कि फोन पे ने अपने प्लस प्रो इनसाइट को पीएम गति शक्ति पोर्टल में एकीकृत करने के लिए किस मंत्रालय के साथ जो क्या समझौता किया है। ठीक, यानी कि फोन पे ने अपने पल्स प्रो इनसाइट को पीएम गति शक्ति पोर्टल में एकीकृत करने के लिए किस मंत्रालय के साथ जो क्या समझौता किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एमओटी या सड़क परिवहन और राज मंत्रालय, यानी कि ये जो हमारे ऑप्शन है ये कितने 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर पे तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि METY। ठीक, METY। तो इसने क्या है कि समझौता जो किया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है वो इसका जो है समझौता किया है। तो फोन पे ने मेटी के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत फोन पे पल्स प्रो के डाटा इनसाइट प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल से जो क्या वो जोड़ा जाएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर प्लानिंग हो सकेगी और स्टार्टअप और इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने DPIIT के साथ जो क्या एक करार यानी कि एक MOU पर जो क्या वो समझौता किया है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये था कि एक तरीके से अगर हम देखें तो फोन पे पल्स प्रो के एक डेटा इनसाइट को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल के साथ जो क्या इसको जोड़ा जाएगा। ठीक, और इसमें अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें क्या है एक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग की जाएगी और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा जो हमारा इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को जो क्या वो बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर यानी कि 5वां। तो 46 कोष पर वैज्ञानिक सभा यानी कि 2026 एक साइंटिफिक असेंबली का आयोजन जो है वो कहां पर किया जाएगा। ठीक, किया गया। तो यहाँ पर ये हमें देखना है कि जो हमारा कोष पर वैज्ञानिक जो सभा था यानी कि एक साइंटिफिक असेंबली का आयोजन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पेरिस फ्रांस में या टोक्यो जापान में या फ्लोरेंस इटली में या नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज अगर हम देखते हैं अगर हम देखते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक,
तो अगर हम ऑप्शन बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लोरेंस इटली में। तो ये जो हमारा साइंटिफिक असेंबली यानी कि एक वैज्ञानिक सभा का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था हमारा फ्लोरेंस यानी कि इटली में आयोजन जो किया वो हुआ था। ठीक, तो 46 कॉस्पर यानी कि कॉस्पर की अगर बात करते हैं तो कॉस्पर जो हमारा होता है वो होता है सी फॉर कमेटी, ऑन, एस फॉर स्पेस और आर फॉर जो होगा वो होगा रिसर्च। ठीक, तो यानी कि वैज्ञानिक सभा का आयोजन 1 से 9 अगस्त 2026 के बीच इटली के फ्लोरेंस में जो हो क्या किया गया था। ठीक, इटली के फ्लोरेंस में किया गया था। यह जो सम्मेलन था एक तरीके से अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी जो एक वैश्विक वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के लिए सहयोग और नवीनतम खोज पर चर्चा करने के लिए एक प्रमुख मंच जो है साझा किया था। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है छठा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम छठे की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा छठा ये कह रहा है कि भारत में मोबाइल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, यानी कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI-LSEM की जगह किस नई योजना को जो क्या लागू किया गया। ठीक, यानी कि PLI और LSEM की जगह किस एक नई योजना को जो क्या वो लागू किया गया। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं जैसे चार ऑप्शन हमारा, एक डिजिटल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है, एक है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, एक है मेक इन इंडिया मोबाइल्स, यह है भारत को निर्माण योजना। ठीक, तो ये हमारे क्या है चार मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक तरीके से हब है। ठीक है, तो उस अब यहाँ पे ये देखना है कि मोबाइल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस मैन्युफैक्चरिंग योजना के साथ जो है इसको लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो छठा है। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के साथ मोबाइल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को क्या है वो लागू किया गया है। ठीक है, तो मोबाइल विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए वो पुरानी योजना यानी कि PLISEM मार्च 2026 में जो क्या वो समाप्त हो गए थे। तो इसकी जगह अब भारत ने क्या किया कि भारत सरकार ने क्या किया, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी कि MPMS को भारत के प्राथमिक उपकरण के साथ पेश किया है। और इसका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन का उत्पादन यानी कि स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इकोसिस्टम को जो क्या वो मजबूत करना है। ठीक, यानी कि स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इकोसिस्टम को जो क्या वो मजबूत करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है सातवां। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम सातवीं बात करते हैं तो सातवां हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी स्थित अपनी IFSC यूनिट के माध्यम से $500 मिलियन का अपना पहला बॉन्ड यानी कि मैडन बॉन्ड इशुएंस जो है क्या वो जारी किया है। ठीक, यानी कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी स्थित अपनी IFSC यूनिट के माध्यम से $500 मिलियन का अपना पहला बॉन्ड यानी कि मेडन बॉन्ड इशुएंस जो है वो क्या है वो जारी किया गया है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं वो कौन सा बैंक है जो $500 मिलियन का अपना एक पहला बॉन्ड जो है वो क्या एक जारी किया है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक या एक्सिस बैंक, यानी कि ये जो हमारे क्या है ये चार ऑप्शन है। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कौन सी बैंक ऐसी है जो $500 मिलियन का पहला बॉन्ड जो है क्या जारी किया है। ठीक है, $500 मिलियन का मतलब होगा 50,000। हाँ, 500 नहीं, सॉरी $500 50,000 होगा, 500 मिलियन जो होगा वो ज्यादा होगा। हम $500 के चक्कर में $500 50 होगा, लेकिन 500 मिलियन ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन का तो कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है सातवां है। सातवें की अगर हम बात करें सही ऑप्शन तो ये हो जाएगा हमारा IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या है $500 मिलियन का एक अपना पहला बॉन्ड जो है क्या वो जारी किया है। ठीक, तो अग्रणी निजी क्षेत्र की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किया कि गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में स्थित अपनी IFSC बैंकिंग यूनिट IBO के जरिए एक वैश्विक ऋण पूंजी यानी ग्लोबल डेबिट कैपिटल मार्केट में एक सफलतापूर्वक $500 मिलियन का एक अपना पहला ब्रांड जारी किया है। इसकी अवधि जो होगी वो 3 वर्ष यानी कि 2029 यानी कि 2026 से लेके 2029 तक, यानी कि टोटल जो हो वो 3 इयर्स के लिए। ठीक, कितना 3 इयर्स के लिए जो है वो क्या मानी जाए। ठीक, तो ये 3 वर्ष की अवधि के लिए जो क्या वो निर्धारित की गई। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 8वां है। 8वां क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है कि 31वीं
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद यानी कि साउथर्न जोनल काउंसिल की बैठक 20 अगस्त 2026 को जो हुई थी वो कहां पर आयोजित हुई थी। यानी कि एक दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद यानी कि साउथर्न जोनल काउंसिल की जो एक बैठक हुई थी 2020 में, वो बैठक 2020 अगस्त 2026 को थी। ये जो बैठक का जो आयोजन हुआ था ये कहां पर हुआ था। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन, बेंगलुरु में हुआ था, चेन्नई में हुआ था, या महाबलीपुरम में हुआ था, या तिरुवनंतपुरम में हुआ था। ठीक, ये हमारे जो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बात करते हैं, ऑप्शन जो है हमारे वो क्या है, 4 है। ठीक, क्या है, 4 है। तो 4 ऑप्शन जो है हमारे में है सी, जैसे कि महाबलीपुरम जो है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सही। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था महाबलीपुरम में। ठीक, कहां पर हुआ था, महाबलीपुरम। तो 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु की महाबलीपुरम में 20 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में दक्षिणी भारतीय राज्यों के बीच अंतरराज्यीय जल विवाद, विकास, सुरक्षा और केंद्र राज्य संबंधों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, ताकि आपसी समन्वय को क्या है, मजबूत जो क्या किया जाए। ठीक, यानी कि आपसी समन्वय मजबूत को जो हो क्या किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हो क्या इस संबंधों को मजबूत जैसे मुद्दों पर जो चर्चा की, ताकि आपसी समन्वय को जो क्या है वो मजबूत किया जाए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो अगस्त 2026 में किस देश की रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने भारत की एक आधिकारिक यात्रा की। ठीक, तो एक तरीके से ये जो हमारा है इंटरनेशनल क्वेश्चन हो गया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधित से ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके स्टेट के एग्जाम में भी आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक, यानी कि ये जो है ये हमारे दोनों एग्जामों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, तो जो हमारे एक रक्षा मंत्री थे तो किस देश के रक्षा मंत्री थे, जो शिंजिरो कोइजुमी जो है वो भारत की एक आधिकारिक यात्रा पर आए थे। तो ये किस देश के रक्षा मंत्री थे, दक्षिण कोरिया के थे, जापान के थे, या वियतनाम के थे, या फिलीपींस के थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, 9 की अगर हम बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो थे ये जापान के थे। कहां के थे, जापान के थे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ठीक, तो भारत के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने भारत का दौरा किया और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली के मानकासा सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक श्रद्धांजलि अर्पित की। यह यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा और साझेदारी को और क्या है, मजबूत करने का प्रतीक जो है क्या वो माना जाता है। ठीक है, ये जो है प्रतीक जो है वो क्या है, माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, 10वां क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 10वें क्वेश्चन नंबर की बात है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा जिंदल स्टील लिमिटेड ने अपना पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि सीओई स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ जो क्या वो समझौता जो वो क्या है किया गया, यानी किस संस्थान के साथ जो क्या समझौता जो है वो किया गया है। ठीक, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT हैदराबाद, IIT रुड़की। तो ये हमारे क्या है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, ठीक, और तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि IIT हैदराबाद ने क्या है कि जिंदल स्टील लिमिटेड ने अपना पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए जो है वो IIT हैदराबाद संस्थान के साथ जो हो क्या वो एक समझौता किया। तो किस संस्थान के साथ समझौता किया, तो IIT हैदराबाद के संस्थान के साथ जो क्या समझौता किया। तो जिंदल स्टील लिमिटेड तेलंगाना के सांगरेड्डी जिले में स्थित है। ठीक, तो ये हमारा जो एक जिंदल स्टील लिमिटेड जो है वो तेलंगाना का जो जिला है सांगरेड्डी जिले में जो हो क्या IIT मद्रास जो है वो अपनी तरह एक परिसर अपनी तरह एक पहला जो है एक जिंदल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हो क्या स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन जो हो क्या प्राप्त हुआ है, यानी कि इस पर जो क्या वो एक हस्ताक्षर किया। यह जो है वो है यह केंद्र मुख्य रूप से हाई स्ट्रेंथ यानी कि हाई स्ट्रेंथ और वैल्यू एडेड स्टील के अनुसंधान पर जो हो क्या केंद्रित जो हो क्या वो माना जाता है। ठीक, तो ये हमारा जो आज का जो क्वेश्चन था ये करंट अफेयर के यानी 22 अगस्त 2026 का। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि हम आपसे हमेशा कहते हैं लास्ट में हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते
बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैसे कि ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर हम यहाँ पे स्टार बना देते हैं तो ये जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको अपने डायरी में लिख लेना है, ताकि क्या करना है आपको रिवीजन मल्टीपल, जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको चीजें जो है क्या समझ में आएंगी। तो रिवीजन करने के लिए जो हो क्या आपको आसानी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आप हमारी जो क्लासेस है वो बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।